नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज फिर एक नए कहानी के साथ मैं आपका दोस्त अंकित आपके सामने आ गया हूँ। एक बार की बात है, तमिलनाडु के एक छोटे से शहर कांचीपुरम में सुल्तान नाम का एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के अलौकिक शक्तियां रहती थी। एक चांदनी रात को अर्जुन, सोनिया और विशाल, तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर एकत्रित हुए। अचानक उनको कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज कहां से आ रही है यह देखने के लिए वे हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, वहां तेज हवा चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया। इसलिए अर्जुन, सोनिया और विशाल उसके पास आए और पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा नाम राहुल है। राहुल ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता है। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी और राहुल जैसी मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका कब्रिस्तान की पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढना और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। जादुई पुस्तक ढूंढने की दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर तकड़ी अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच रास्ता खोजा, जंगल में जाने के लिए, और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान ना किया जाए। रास्ते में उन्हें बबली नाम का एक सरासित छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा, जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करने लगी। वह कंकाल उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गई और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये पत्ता तुम्हें जादुई किताब हासिल करने में मदद करेगा। यह कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। आम के पत्ते और अपने हाथ में लेकर तीन दोस्त जादुई किताब ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन्हें चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। विशाल को तैरना आता था, तो उसने झील के अंदर जाकर वह चमकता बॉक्स ले आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुल गया और चमकती जादुई किताब बाहर निकल आई। अर्जुन, सोनिया और विशाल ने उसे खोला और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेजी रोशनी छा गई। चुड़ैल की आत्मा अचानक प्रकट हुई और उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आम के पत्ते की शक्ति से वे सुरक्षित थे। अर्जुन ने चुड़ैल को चुनौती दी कि
उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाए। चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन अर्जुन, सोनिया और विशाल ने मिलकर उसे पराजित कर दिया। चुड़ैल की आत्मा नष्ट हो गई और कब्रिस्तान से अभिशाप टूट गया। राहुल की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे अब शांति से आराम कर सकते हैं। अर्जुन, सोनिया और विशाल ने कब्रिस्तान को छोड़ दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जब वे शहर में वापस आए तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के आसपास के लोग के चेहरे पर एक नई खुशी और शांति थी। उन्होंने समझा कि उनका काम सफल हो गया था और कब्रिस्तान का अभिशाप टूट गया था। अर्जुन, सोनिया और विशाल ने अपने अनुभव को एक पुस्तक में लिखा और उसे कब्रिस्तान का अभिशाप नाम दिया। पुस्तक ने बहुत प्रसिद्ध प्राप्त की और लोगों ने उसे पढ़कर अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त की और कब्रिस्तान वह अब एक शांत और पवित्र स्थल बन गया था, जहां लोग अपने प्रियजनों को याद करने आते हैं। राहुल की आत्मा अब शांत से आराम कर रही है और अर्जुन, सोनिया और विशाल की बहादुरी को हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।